सुप्रभात प्रिय सज्जनों और देवियों। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, सामाजिक परिवर्तन और इसको स्वीकार करने की बातें। इतिहास कोई बनाता है, इतिहास कोई पढ़ता है। निश्चित आपको करना है कि हमें इतिहास रचना है या इतिहास पढ़ना है। कानपुर नगर की भिंडरी गांव की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर श्री श्री तेज नारायण अमीन जी ने इतिहास रच दिया। किस मामले में इतिहास रच दिया, इसकी बातें मैं आपको चर्चा करना चाहता हूँ। लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। इन्होंने अपनी नातिनों को, जिनकी नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, नहीं, और उनकी कर्मशीलता, उनकी योग्यता, उनका उत्साह कितना सराहनीय है, ये उदाहरण स्वरूप समाज के सामने प्रस्तुत करते, उदाहरण प्रस्तुत किया है, इतिहास रचा है। वो किस प्रकार का इतिहास है, जरा जान लें बातें। जिस समाज में एक बेटी बोझ समझी जाती हो और उसका विवाह करना कितना कठिन हो, वहाँ पर उन्होंने श्री श्री तेज नारायण अमीन जी ने दो नातिनों की शादी बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ 26 अप्रैल 2021 को संपन्न कराई है। साथियों, मित्रों, देवियों, आपसे आग्रह है कि यदि आप उस वैवाहिक कार्यक्रम के साक्षी बनते तो पता चलता कि जहाँ न घोड़ी चढ़ी हो रही है, न बैंड बाजा है, न डीजे है, एकदम शांति का माहौल। और उस शांति के माहौल में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार दोनों नातिनों का वैवाहिक कार्यक्रम सुचारू रूप से शांतिपूर्वक संपन्न कराया श्री श्री तेज नारायण अमीन जी ने, जो बिल्हौर तहसील में रेवेन्यू ऑफिसर थे और आज उनकी 72 वर्ष पूरे हो चुके। इस 72 वर्ष की उम्र में भी जिसमें इतना उत्साह हो, जितना उनमें कर्मशीलता हो, वो स्वयं वैवाहिक कार्यक्रमों का रूपरेखा बनाई और उस पर अमल करने के लिए अपने दोनों बेटों श्री श्री विपिन बिहारी, श्री श्री अवध बिहारी को निर्देशित किया और कंधे से कंधा मिलाकर दोनों बेटों ने, उनके रिश्तेदारों ने सहयोग किया। क्यों न करते, क्योंकि बात ही उदाहरण प्रस्तुत करने वाली थी, इतिहास रचने वाला था। और गवाह बना वृंदावन गार्डन, बेला रोड, चौबेपुर, कानपुर नगर का, जहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम दोनों संपन्न कराए गए और दोनों कन्याओं को उपहार भेंट किए गए। उपहार जिस तरह से सारे घरेलू सामान
घरेलू सामान उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे फ्रिज है, बेड है, बर्तन हैं, कपड़े हैं। इस तरह से सारी चीज़ों को वहाँ उपहार स्वरूप भेंट किए गए। समाज के लिए उदाहरण है कि इस तरह से वैवाहिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं, और वो भी दिन में कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। ये भी बताया गया कि रात के अंधेरे में जो वैवाहिक कार्यक्रम हिंदू समाज में किए जा रहे हैं, उनको दिन के उजाले में किए जाएं। ये भी एक इतिहास रचा, ये भी एक प्रस्तुतिकरण दी कि दिन में कार्यक्रम हो, बिना दहेज के कार्यक्रम हो, बिना गाजे बाजी के कार्यक्रम हो, बिना डीजे, बिना शराब, शाकाहार भोजन के साथ कार्यक्रम हो। कार्यक्रम की उपयोगिता बढ़ जाती है। चौबुपुर थाना के अंतर्गत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम सभी, मैं स्वयं साक्षी रहा उस कार्यक्रम की, और एडवोकेट श्रीमती माया देवी की सहयोग से ये कार्यक्रम बखूबी संपन्न कराए गए, और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सारी रस्में पूरी की गईं, जिसमें कि लड़की की दादी, लड़कियों की दादी, रिश्तेदारों, गांव वालों, वृंदावन गार्डन के स्वयं मालिक साक्षी रहे। और यहाँ तक कहिए कि वृंदावन गार्डन के मालिक ने, श्री श्री शुक्ला जी ने स्वयं अपने हाथों से उपहार स्वरूप व्यवहार 501 रुपये का लिखाया। ये होती है आत्मीयता, ये होती है इतिहास रचना। मैं देखता हूँ कि वैवाहिक कार्यक्रम में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ व्यवस्था सुपर। नीचे हाल में कार्यक्रम हो रहे हैं, ऊपर की हाल में भोजन व्यवस्था है, जलपान व्यवस्था है, अति उत्तम सराहनीय व्यवस्था, जिसको कि देखते ही बनती है। हर मनुष्य की, हर वहाँ उपस्थित नागरिक की चेहरे पर मुस्कान और खुशियाँ परिलक्षित हो रही थीं। ऐसा लग रहा था वास्तव में जनकपुरी में भगवान श्री राम स्वयं पधारे हों और सीता स्वरूपा दोनों कन्याओं का विवाह संपन्न हो रहा हो। मन में इस प्रकार की भावनाएं उमड़ रही थीं। लोग प्रफुल्लित थे, लोग प्रसन्न चित्त थे, और दोनों कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। जिस तरह से जनक नगरी में प्रभु श्री राम, श्री भरत भैया, श्री लक्ष्मण भैया, श्री शत्रुघ्न भैया, चारों लोगों की शादियाँ वहाँ जनकपुरी में शीरध्वज महाराजाधिराज जनक शीरध्वज ने संपन्न कराया था। मानो इस प्रकार की गतिविधियाँ जिस तरह से इतिहास रचा था उन्होंने, इसी तरह से इतिहास मान्यवर श्री श्री तेज नारायण अमीन, भिंडरी निवासी, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर के रेवेन्यू ऑफिसर जिन्हें संपन्न कराया। मैं उनको कोटि कोटि इस कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ। उनके अदम्य साहस, कर्मशीलता, योग्यता और ये इतिहास रचने की कला को मैं साधारण नमन करता हूँ, और उनकी स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। क्यों? सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं,
हम सब लोगों को समय समय पर गाइडेंस देते हैं और अच्छी से अच्छी बातें बताते हैं। मैं उनके और उनके परिवारजनों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए संपन्नता का, सहिष्णुता का, प्रेम का, सौहार्द का शुभ संकेत देता हूँ और शुभाशीष देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम कानपुर।